बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया सादा थी और जिंदगी में सुकून ज्यादा था। एक सरसब्ज वादी के किनारे एक छोटा सा गांव आबाद था। मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और सीधे सादे लोग। इसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था हामिद। हामिद उम्र में तो छोटा था, लेकिन हालात ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। उसके वालिद कई साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे और अब उसकी बीमार मां ही उसकी कुल कायनात थी। हर सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला होता था और हवा में हल्की सी ठंडक होती थी, हामिद आहिस्ता से उठता, अपनी पुरानी सी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और बगैर किसी शोर के घर से निकल जाता। उसके कदम लंबे रास्ते तय करते हुए जंगल की तरफ बढ़ते जाते। रास्ते में परिंदों की हल्की हल्की आवाजें और पत्तों की सरसराहट उसका साथ देती, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक फिक्र रहती। आज इतनी लकड़ियां जरूर जमा करनी है कि मां के लिए दवाई ले सकूं। एक दिन जब वो हमेशा की तरह जंगल के अंदर दाखिल हुआ तो उसे महसूस हुआ कि आज कुछ मुख्तलिफ है। हवा कुछ ज्यादा ही खामोश थी, दरख्त जैसे साकित खड़े थे और परिंदे जैसे कहीं छुप गए हों। हामिद थोड़ा सा रुका, उसने इधर उधर देखा। दिल में हल्का सा खौफ भी आया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो आहिस्ता आहिस्ता मजीद आगे बढ़ने लगा और फिर वो जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां वो पहले कभी नहीं आया था। जमीन पर घनी घास उगी हुई थी और पुराने दरख्तों की जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी, जैसे वो कोई पुराना राज छुपा रही हों। अचानक उसकी नजर एक चीज पर जा ठहरी। घास के बीचों बीच एक पुराना सा संदूक पड़ा था, गिर्द से भरा हुआ, मगर उस पर बने सुनहरी नक्श अब भी चमक रहे थे। हामिद के कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ने लगे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या हो सकता है और यहां क्यों रखा है? वो आहिस्ता से संदूक के करीब पहुंचा। कुछ लम्हे वो खामोश खड़ा रहा, फिर उसने झुककर संदूक पर जमी हुई धूल साफ की। उसका हाथ हल्का सा कांप रहा था। उसने गहरी सांस ली और आहिस्ता से संदूक का ढक्कन खोलने की कोशिश की। ढक्कन भारी था, लेकिन हामिद ने हिम्मत की और जैसे ही वो संदूक खोलने लगा, एक तेज चमकदार रोशनी अचानक बाहर फूटी। हामिद घबरा कर पीछे हट गया। उसकी आंखें चंद लम्हों के लिए बंद हो गईं। हवा जैसे यकायक तेज हो गई हो। दरख्तों के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रोशनी मद्धम होने लगी। हामिद ने धीरे से आंखें खोली और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे अजीब लम्हा था। उसके सामने एक बूढ़ा शख्स खड़ा था, लंबी सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें और अजीब सी रोशनी उसके चेहरे पर। हामिद साकित रह गया। तुम कौन हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। बूढ़ा शख्स मुस्कुराया। मैं एक जादूगर हूं और तुमने मुझे आजाद किया है। हामिद के दिल की धड़कन और तेज हो गई। आजाद? मतलब आप इस संदूक में थे? जादूगर ने आहिस्ता से सर हिलाया। हां, कई सालों से मैं उसमें कैद था, किसी ऐसे शख्स का इंतजार करते हुए जिसका दिल साफ हो। चंद लम्हे खामोशी छा गई। हवा फिर से हल्की हो गई। जंगल जैसे दोबारा सांस लेने लगा। फिर जादूगर ने हामिद की तरफ देखा। ऐ बच्चे, तुमने मुझे आजादी दी है। मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूं। हामिद हैरान भी था और थोड़ा सा डरा हुआ भी। इनाम? कैसा इनाम? जादूगर की आवाज नर्म हो गई।
जो चाहूं मांग लो, दौलत, सोना या कोई और ख्वाहिश। ये सुनकर हामिद कुछ देर के लिए खामोश हो गया। उसके जहन में कई ख्यालात आने लगे। अगर मैं बहुत सा सोना मांग लूं तो हम हमेशा के लिए अमीर हो जाएंगे, या बड़ा सा घर जहां मां आराम से रह सके। मगर फिर उसे अपनी मां का चेहरा याद आया, कमजोर, बीमार और तकलीफ में। हामिद ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से बोला, मुझे दौलत नहीं चाहिए। जादूगर ने गौर से उसकी तरफ देखा। फिर क्या चाहते हो? हामिद की आवाज नर्म मगर पुरअज़्म थी। बस मेरी मां ठीक हो जाए। चंद लम्हे हर तरफ खामोशी छा गई, जैसे वक्त रुक सा गया हो। फिर जादूगर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। तुमने बहुत बड़ी ख्वाहिश मांगी है, और इससे भी बड़ी बात, तुमने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। वो आहिस्ता से हाथ उठाता है। हवा में हल्की सी रोशनी फैलती है और वो कहता है, तुम्हारा दिल ही तुम्हारी असल ताकत है। रोशनी एक बार फिर चारों तरफ फैलने लगती, और इसी लम्हे हामिद को महसूस होता है जैसे कुछ बदल रहा हो, कुछ बहुत खास। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता पूरे जंगल में फैलने लगी। हवा में एक अजीब सी नरमी आ गई, और फिर सब कुछ एकदम खामोश हो गया। हामिद हैरत से इधर उधर देखने लगा। जब उसने दोबारा जादूगर की तरफ देखा तो वो वहां नहीं था। वो गायब हो चुका था। जंगल एक बार फिर वैसा ही हो गया था, पुरसुकून, खामोश, सादा। हामिद कुछ लम्हे वही खड़ा रहा। फिर उसे अचानक अपनी मां का ख्याल आया। उसका दिल जोर से धड़का। मां! वो फौरन लकड़ियां वहीं छोड़कर गांव की तरफ दौड़ पड़ा। उसके कदम तेज से तेज होते गए, सांसें तेज हो गईं, लेकिन वो रुका नहीं। जब वो घर पहुंचा तो दरवाजा आधा खुला था। वो घबरा कर अंदर दाखिल हुआ, और जो उसने देखा वो उसके लिए यकीन करना मुश्किल था। उसकी मां, जो हमेशा बिस्तर पर लेटी रहती थी, आज अपने कदमों पर खड़ी थी। चेहरे पर सुकून था, आंखों में रोशनी। हामिद! मां ने मुस्कुराकर कहा। हामिद की आंखों में आंसू आ गए। मां, आप ठीक हो गई? वो दौड़कर अपनी मां से लिपट गया। इस लम्हे उसे महसूस हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत उसी के पास है। मां ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। बेटा, आज न जाने क्यों मुझे अचानक बहुत सुकून महसूस हुआ, और मेरी सारी तकलीफ खत्म हो गई। हामिद खामोशी से मुस्कुराता रहा। वो जान चुका था कि ये सब उसकी ख्वाहिश का नतीजा है। उस दिन के बाद हामिद की जिंदगी बदल गई। वो पहले की तरह मेहनत करता रहा, लेकिन अब उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। वो न सिर्फ अपनी मां का ख्याल रखता, बल्कि गांव के दूसरे लोगों की भी मदद करने लगा। अगर किसी के पास खाना न होता तो हामिद अपना हिस्सा बांट देता। अगर कोई बीमार होता तो वो उसके लिए दवा लाने की कोशिश करता। आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में हामिद की नेकी मशहूर हो गई। लोग उसकी इज्जत करने लगे और बच्चे उसकी मिसाल देने लगे। वक्त गुजरता गया, लेकिन एक बात हमेशा याद रही कि एक दिन जंगल के अंदर एक सादा से लड़के ने दौलत के बजाय मोहब्बत का इंतखाब किया था, और शायद यही उसका सबसे बड़ा इनाम था। सबक, सच्ची खुशी दौलत में नहीं होती, बल्कि एक साफ दिल और दूसरों के लिए नेक नीयत रखने में होती है।